देखिए, अगला लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। एक एलिमेंट्री फंक्शन लिया हमने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर एन। टी आप जानते हैं जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे थे वेरिएबल, वो है टी। टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है गामा एन प्लस वन अपान एस टू पावर एन प्लस वन, वेर एस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और एन जो है माइनस वन से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एन जीरो से स्टार्ट, जीरो वन टू एन। हाँ, इंटीजर है और नहीं, इंटीजर नहीं भी है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, यानी यहाँ पर फ्रैक्शन भी हो सकता है। एन आपका रेशनल भी हो सकता है, अपान में भी आ सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गामा रेशनल वाले नंबर गामा हम निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। सावधान। अब हम पहले तो लाप्लास का फॉर्मूला लिखेंगे। लाप्लास ऑफ एफ टी होता क्या है, तो हमने पढ़ा है जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये हम जानते हैं। अब आपको किसका लाप्लास निकालना है, आपको लाप्लास निकालना है टी की पावर एन, तो यानी आपको इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, टी की पावर एन लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू टी टू पावर एन डी टी। अब ज़रा स्टॉप हो जाइए, देखो ध्यान से, इसको इंटीग्रेट कैसे करें। अब आप कहेंगे सिंपल सी बात है, आई नो कि भाई इसमें आप आईलेट लगा करके प्रोडक्ट को लगा दो, लगाओ, नानी याद आ जाएगी। कैसे याद आएगी मैं बता देता हूँ। आईलेट लगाओगे, ये एक्सपोनेंशियल है और ये एल्जेब्रिक है, फर्स्ट किसको मानोगे, और फर्स्ट का होता क्या है, डिफ्रेंशिएशन। जब आप इंटीग्रेट करोगे, पहली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो n माइनस वन पावर आएगी, फिर प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, दोबारा इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करोगे तो n माइनस, क्योंकि ये भाई साहब तो टस से मस होने नहीं है, इनका इंटीग्रल यही बना रहेगा, ये भी ख़त्म होने वाले हैं नहीं। n बार आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, n माइनस एन तक ले जाना पड़ेगा, तो हालत तो ऐसे हमारी ख़राब हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसको करने के लिए हम एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन से क्या मिलेगा वो हमको नहीं मालूम, फिलहाल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जो ई टू पावर में लिखा है ना एस टी, इसको कुछ मान लीजिए, हमने पुट कर दिया यहाँ पर, पुटिंग एस टी इज इक्वल टू हमने एक्स मान लिया। अब एस टी को एक्स मानोगे तो सिंपल सी बात है कि आपका टी एक्स के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको डी टी भी निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से एस का मान क्या आ जाएगा, एक्स अपान, क्या लिख रहा हूँ भाई, हाँ डिफ्रेंशिएट कर दो, एस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो जहाँ डी टी है वहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई एस। रखो जरा यहाँ पर, क्या चल रहा है, ये लाप्लास ऑफ टी टू पावर एन चल रहा था, इंटीग्रल लिमिट हम बाद में रखते हैं। ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स, टी की जगह क्या रखेंगे आप, टी का मान एक्स अपान एस आएगा, तो एक्स अपान एस की पावर एन, और ये आएगा डी एक्स अपान एस। हमें इससे मतलब नहीं यहाँ टी लिखा क्या लिखा है, वो तो अंडरस्टूड है, वो केवल इंटीग्रल को चेंज कर रहे हैं। ये नहीं कहना यहाँ टी का मान क्यों नहीं रख रहे हो आप, हमने इंटीग्रल को चेंज करने के लिए चेंज किया है, देखो ध्यान से। अच्छा, लिमिट की बात करें, ये जो जीरो टू इन्फिनिटी है, लिमिट किसकी है, टी की लिमिट है, और चेंज कायम करना है, एक्स की लिमिट है। टी की लोअर लिमिट क्या है, ज़ीरो। जब टी को जीरो करेंगे तो एक्स की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और जब इन्फाइनाइट करेंगे तो इन्फाइनाइट आ जाएगी। तो एल ऑफ टी की पावर एन इज इक्वल टू लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यह आएगा ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन अपान एस की पावर एन ये है, और एक एस यहाँ पर है, तो एन प्लस वन आ जाएगा डी एक्स। ये हो जाएगा जीरो टू वन अपान एस की पावर बाहर ले आओ, एस की पावर एन प्लस वन, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स। इसको पहचानते हैं आप, कहीं देखा है आपने इसको, बोले ऐसा कुछ नहीं देखा है, ऐसा क्यों देखेंगे, ये तो यही चीज़ लिखी हुई है, दोबारा ऐसे ही आ गया, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपने कभी देखा हो तो चलते हैं क्लास बीएससी सेमेस्टर 1 में, बोले हाँ वहाँ तक तो चल सकते हैं आप कभी कभी 10th में ले जाते हैं तो भी दिक्कत होती है, फिर वो बहुत छोटा बनना पड़ता है। सुनो ध्यान से, वहाँ आपने पढ़ा है कि जीरो टू इन्फिनिटी
ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स अगर है तो ये गामा एन हुआ करता था। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, बीटा गामा फंक्शन पढ़ाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे पूछ न बैठे कुछ, इतना ठीक है बता दिया तुम समझ गए। तो यहां पर ये फॉर्मेट दिया है क्या? ये फॉर्मेट तो दिया नहीं गया है क्योंकि n माइनस वन होना चाहिए ना। तो माइनस वन करने के लिए एक काम कर सकते हैं, प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं, चलेगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये गामा n प्लस वन लिखा हुआ है, तो ये हो गया गामा तो माइनस वन चाहिए, आप अपने आप माइनस वन कर दोगे। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या लिखा है, n लिखा है ना, आपके पास n ही पावर तो थी। तो n को n माइनस वन करने के लिए, माइनस वन करने के लिए उसमें तो अपने आप कर दोगे। भाई कहीं पर 5 है और माइनस वन चाहिए, लेकिन 5 थोड़े चेंज करेंगे हम, तो हमने कहा हम प्लस वन कर देंगे माइनस वन कर देंगे। तो लिखा है 5 ही, लेकिन समथिंग माइनस वन आ गया और समथिंग वही n है आपका। तो ये हो जाएगा गामा n प्लस वन अपान एस की पावर n प्लस वन। ये लाप्लास ऑफ t की पावर n होता है, ठीक है। फिर हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी बुक में s की जगह p लिखा हुआ है, तो ये नोट करिए, ये एक गामा हुआ जा करके। अब अगर n यहां पर ग्रेटर देन 0 एक इंटीजर हो तब क्या करेंगे? इंटीजर हम कहा इस केस में ये रेशनल नंबर भी हो सकता था, यानी n फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बस यह निगेटिव ना है, ठीक है। तो अगर n यहां पर मान लेते हैं इंटीजर हो ग्रेटर देन 0, इफ एक स्पेशल केस यहां लिखते हैं या नोट लिख दो, जो भी आप लिखना चाहें, स्पेशल केस लिखते हैं। इफ n इज ग्रेटर देन 0 इंटीजर है, तो आपको याद होगा गामा n प्लस वन की वैल्यू क्या थी? नहीं मालूम, देखो यहां लिखते हैं हम गामा n प्लस वन को लिखते थे हम n गामा n, याद आया? गामा n प्लस वन को लिखा जाता था n गामा n, मतलब समथिंग प्लस वन में समथिंग बाहर होगा, गामा n आ जाएगा। अब इसको एक और कम करो तो आएगा n बाहर, n माइनस वन गामा n माइनस वन, एक एक कम होता जाएगा ऐसे, और घटते घटते 1 तक जाएगा, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो यानी कि लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या लिखा जाएगा? फैक्टोरियल n अपान s की पावर n प्लस वन, ये लिखा जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि ये n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, n जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम निगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल निकालेंगे ना तो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी, मतलब आएगी नहीं वैल्यू, इन्फिनिटी तुम्हारा गोली, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका लाप्लास ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला है, ठीक है, नोट करिए इसको।